स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग घर पे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 11 क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो हम ये उदाहरणों के जरिए और अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट में काल पढ़े थे और आज 11वें पार्ट में क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। परंतु कुछ ऐसे विशेषण ऐसे भी होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। ऐसे विशेषणों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, आप देख सकते हैं, बाघ तेज दौड़ता है। बाघ कैसा दौड़ता है? तेज। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। दादाजी कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। तो उपरोक्त वाक्यों में तेज, बाहर तथा धीरे धीरे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो ऐसी शब्दों को, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, और कुछ अन्य क्रिया विशेषण के शब्द हम देख लेते हैं। जैसे भीतर, निकट, पास, दूर, प्रतिदिन, कल, शाम, हमेशा, झूठ, शायद, चुपचाप, थोड़ा, खूब, इतना, उतना आदि। ये और कुछ अन्य क्रिया विशेषण के शब्द हमने पढ़े। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला हम देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो काल से अभिप्राय है समय। तो हमने काल ये पार्ट जो पढ़ा था उसमें अपने समय के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे समय बीतता है उस तरह से हमारे काल भी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसी काल से क्या अभिप्राय है? तो समय से, समय होता है काल में समय। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, तो जो क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं वो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं हमको, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। हमें नित्य स्नान करना चाहिए। नित्य मीन्स हमेशा। तो हमें नित्य, हमेशा स्नान करना चाहिए। प्रातः टहलना अच्छा होता है। तो किस समय टहलना अच्छा होता है? प्रातः मीन्स सुबह सुबह। क्या कल कोई आया था? तो कल मीन्स ये समय का बोध करा रहे हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में नित्य, प्रातः तथा कल शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध हो रहा है। जैसे नित्य यानी रोज, प्रातः यानी सुबह, सुबह के समय का, कल मीन्स आज या कल जैसे समय होता है उन्हें। तो ये तीनों शब्द क्या बता रहे हैं? कि समय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो स्थान से अभिप्राय है। स्थानवाचक यानी स्थान, जगह से अभिप्राय है जगह को। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ यानी निकट आओ। वह बाहर बैठा है। तो बाहर जगह कैसी? बाहर की जगह है, तो बाहर बैठा है। विशाल इधर उधर मत झाँको। इधर उधर ये भी जगह का ही उदाहरण दिया है। तो उपरोक्त वाक्य में पास, बाहर तथा इधर उधर शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो रहा है। तो क्रिया हो रही है, पर कैसी हो रही है? जैसे पास आओ, बाहर बैठा है, इधर उधर। तो ये हमें स्थान के बारे में बताया जा रहा है, इसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? तो परिमाण से अभिप्राय है माप तौल या मात्रा। तो माप तौल जिस चीज़ों को गिना जाता है, मात्राएं दी जाती है, उन्हें परिमाण कहा जाता है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के माप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन्हें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है पानी खूब पिया करो। खूब, हर्ष ज़्यादा बोलता है। कैसा बोलता है? ज़्यादा बोलता है। शुभम के पास पर्याप्त धन है। पर्याप्त धन है। उपरोक्त वाक्य में खूब, ज़्यादा तथा पर्याप्त शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। खूब, ज़्यादा तथा पर्याप्त शब्द की मात्रा का बोध कराया। जैसे खूब यानी बहुत ज़्यादा, पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए। हर्ष कैसा बोलता है? तो बहुत ज़्यादा बोलता है।
शुभम के पास पर्याप्त में बहुत सारा धन है। तो ये सारे शब्द हमें परिमाण, जो मापतौल या मात्रा के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अभिप्राय है तरीका। रीति का अभिप्राय क्या है? तरीका। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? ध्यानपूर्वक। बालक चलते चलते गिर गया। कैसे? तो चलते चलते गिर गया। सुमन मीठा बोलती है। कैसे बोलती है? मीठा बोलती है। तो उपरोक्त वाक्य में ध्यानपूर्वक, चलते चलते तथा मीठा शब्दों से क्रिया के होने की रीति, इस किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से वो गिर गया, किस तरह का वो बोलती है, तो इस तरह की रीति का बोध हो रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण इन्हें कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज और पाठ में क्या क्या पढ़े हम दोहरा लेते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं। काल मीन्स ही समय होता है। तो जबकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द के क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था। तो उदाहरणों के जरिए हमने क्रिया विशेषण इसको पढ़ लिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी क्रिया विशेषण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।